बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो बिहेवियर के बारे में है। चैप्टर 17 में पेज 80। आज हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसके बाद बिहेवियर क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर, उनमें दो तरह के बिहेवियर होते हैं। कुछ इननेट बिहेवियर होते हैं और कुछ लर्निंग बिहेवियर होते हैं। वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट इज़ इननेट बिहेवियर एंड व्हाट इज़ लर्निंग बिहेवियर। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इननेट बिहेवियर। इननेट से मुराद है बाय बर्थ जो बिहेवियर हों या ऐसे बिहेवियर जो इनहेरिटेंस में या पेरेंट्स से मिलें बिहेवियर प्री डिटरमिन हो, उसे कहते हैं इननेट बिहेवियर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इननेट बिहेवियर आर द रिस्पॉन्सेज प्री डिटरमिन बाय इनहेरिटेंस। जो उनके पेरेंट्स में बिहेवियर होंगे वही बिहेवियर ऑफस्प्रिंग में होंगे, उसे इननेट बिहेवियर कहेंगे। ये जो बिहेवियर हैं ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। इससे मुराद ये है कि उनके अंदर पहले से मेमोरी के अंदर कुछ मैकेनिज्म स्टोर होते हैं, जिस तरह फीडिंग किस तरह करनी है, मूवमेंट किस तरह करनी है। ये चीज़ें उनके अंदर पहले से बिल्ट इन पाथवे होते हैं। बिल्ट इन से मुराद है कि उनके अंदर पहले से बिहेवियर डिटरमिन होते हैं। तो ये जो बिहेवियर हैं ये स्टिमुलस प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स, कि जब भी कोई रेलिवेंट स्टिमुलस दिया जाता है तो वो ऑफस्प्रिंग वही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनमें फेड है या उनके पेरेंट्स ने जो बिहेवियर शो किया था वही है। तो लिहाजा ये बिल्ट इन पाथवे है, यानी कि पहले से ही इसकी मेमोरी बिल्ट है। और ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज हैं कि जब भी कोई नर्व इम्पल्स दी जाएगी तो उसमें स्पेसिफिक पाथवे डेवलप हो जाता है कि अगर इस तरह का कोई स्टिमुलस आया तो उसका रिस्पांस किस तरह करना है। तो वो जो रिस्पांस है वो जो पेरेंट्स का रिस्पांस होता है वैसा ही ऑफस्प्रिंग का रिस्पांस होगा। तो लिहाजा जितने भी प्लांट हैं उनका बिहेवियर इननेट बिहेवियर होता है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि प्लांट बिहेवियर कैसा है, इननेट है। अब ये जो बिहेवियर है इननेट बिहेवियर, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जब एवोल्यूशन होती है तो ये बिहेवियर डेवलप भी होते हैं, रिफाइंड होते हैं, उसमें बेहतरी आती है, एवोल्यूशन होती है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर जो बेस्ट सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आती है, उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए वो अपने बिहेवियर में जो इननेट बिहेवियर उसको रिफाइन करते हैं, पहले से बेहतर करते हैं विद इन पैसेज ऑफ टाइम। और ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ ऑर्गेनिज्म को अपने बिहेवियर को चेंज करना होता है ताकि सर्वाइव कर सकें। म्यूटेशन लानी पड़ती है, जिस तरह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया के अंदर। इसके बाद जो इननेट बिहेवियर है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल से मुराद ये है कि इसके लिए हायर सेंटर ऑफ ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होते, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि कौन सा रिस्पांस शो करना है। पहले से नर्व पाथवे डेवलप हुआ होता है, उसी नर्व पाथवे पे स्टिमुलस जब जाता है तो वही रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। तो ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा बेहतरीन है जिनके शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। तो ये इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें हायर सेंटर ऑफ ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं ओरिएंटेशन और दूसरे को कहते हैं रिफ्लेक्सेस या एक्सटिंक्ट। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन ओरिएंटेशन इज द टाइप ऑफ मूवमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, काइनेसिस एंड टैक्सिस। काइनेसिस एक ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसमें रेंडम मूवमेंट, चेंज स्पीड ऑफ रेंडम मूवमेंट, कि कोई ऑर्गेनिज्म रेंडम मूव करता है। अगर उसका स्टिमुलस ये है कि उसने माइस्ट एरिया की तरफ मूव करना है, जिस तरह पिल बग है, ये काइनेसिस शो करेगा। ये माइस्ट एरिया की तरफ जाने के लिए रेंडम मूवमेंट करेगा। जिस जगह माइस्ट एरिया होगा उसकी तरफ रेंडम मूवमेंट को काइनेसिस कहेंगे। दूसरा है टैक्सिस। टैक्सिस इज डायरेक्टेड मूवमेंट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। कि टैक्सिस जो है वो एक डायरेक्शन में होगी जबकि काइनेसिस किसी डायरेक्शन में नहीं होगी, वो रेंडम मूवमेंट होगी। इसके बाद दूसरा है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कहते हैं कि जो उसकी जिबिल्लत में हो, जो रिफ्लेक्सेस कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट को। तो बाज़ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले से ही उसके उसके अंदर पहले से ही बिल्ट इन होते हैं, उसको स्पेसिफिक रिस्पांस ही प्रोड्यूस करना होता है। ये कम्प्लेक्स बिहेवियर हैं। जिस तरह बायोरिदम है ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर बायोरिदम होता है कि उसने स्टोमेटा ओपन करना और क्लोज करना होता है। इसके अलावा
टेरिटोरियल बिहेवियर, जो उस इलाके में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है, कोर्टशिप, फ्रेंडशिप वगैरह, मेटिंग या एग्रेशन या सोशल हायरार्की और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी बिहेवियर हैं ये पहले से प्री डिटरमिन होते हैं कि फ्लॉ ऑर्गेनिज्म में फ्लॉ एरिया में रहने के लिए कौन सा बिहेवियर शो करना है। तो ये हो गए रिफ्लेक्सेस। इनेट बिहेवियर के बाद हम देखेंगे ये जो इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग है, इसमें क्या डिफरेंस है कि दो तरह की ये अलग बिहेवियर हैं। एक इंस्टिंक्ट है जो कि जिबिलियत में होता है, पहले से ऑर्गेनिज्म में प्री डिटरमिन होता है। दूसरा है लर्निंग बिहेवियर कि ऑर्गेनिज्म कोई चीज़ लर्न करके अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये है कि जो इंस्टिंक्ट है इसको देखेंगे, व्हाट इज़ इंस्टिंक्ट और इननेट बिहेवियर की जो टाइप हमने पढ़ी थी कि ये क्या है। ये ऐसा कम्प्लेक्स बिहेवियर है कंपिटिटिव विद इनहेरिटेंस मैकेनिज्म, कि जो एक ऑर्गेनिज्म की इनहेरिटेंस के साथ रेलिवेंट है, कि जो इसकी इनहेरिटेंस में जो बिहेवियर पहले बिल्ट इन होगा वही बिहेवियर ऑफस्प्रिंग में होगा। ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोडक्ट होता है। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोडक्ट से मुराद ये है कि विद इन पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म ने थ्रू नेचुरल सिलेक्शन आपने आपको इवॉल्व किया होता है, चेंज लाई होती हैं, कुछ फीचर्स आपने अंदर अडॉप्ट किए होते हैं, कुछ रिमूव किए होते हैं। वो सारे बिहेवियर भी इंस्टिंक्ट बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद ये है पार्ट ऑफ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर्स, जो ऑर्गेनिज्म की इनहेरिटेड या जेनेटिक्स में जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो बिहेवियर पहले से डिटरमिन होंगे, वही बिहेवियर ये शो करेगा। और ये सिमिलर विद द मेंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर है ये तमाम ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम बिहेवियर शो करेंगे। ह्यूमन हों, एनिमल्स हों या बर्ड्स हों, सारे सेम बिहेवियर शो करेंगे। जिस तरह ये जो बिहेवियर हैं ये ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जो बेसिक लाइफ की एबिलिटीज़ हैं उसके लिए ज़रूरी हैं, जिस तरह वॉकिंग है, रनिंग है, ईटिंग है, इसके लिए ये ज़रूरी होते हैं। इथोलॉजिस्ट थे एक्सेल एंड लॉरेंस, ये दो साइंटिस्ट थे। इथोलॉजिस्ट ये बर्ड्स को स्टडी करने वाले को कहते हैं। इन्होंने साइंस स्टिमुलाई की टर्म डिस्कवर की कि साइंस स्टिमुलाई, साइंस से मुराद है कोई, जिस तरह कोई भी ट्रैफिक का साइन होता है वो एक स्पेसिफिक मैसेज कन्वे कर रहा होता है, रेड साइन हो या ब्लू हो। इस तरीके से ये साइंस स्टिमुलस भी सिंपल पार्ट ऑफ स्टिमुलस कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि कोई स्पेसिफिक एनिमल साइन शो करता है। वो साइन बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्टिमुलस होता है कि अब हमें रुकना है, चलना है या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसकी एग्जांपल दी है 3 स्पाइन स्टेकल बैकफिश की, कि उसका जब रेड बेली होगा ब्रीडिंग सीजन के अंदर, तो उस वक्त ये एक साइंस स्टिमुलस है जिसकी वजह, जो कि बाकी मेल मेंबर हैं जो उस फिश के, उसमें एग्रेशन इलिसिट करेगा कि वो बाकी भी स्पर्म रिलीज करें और उस स्पर्म की वजह से फिर आगे ब्रीडिंग हो। तो रेड बेली एक साइंस स्टिमुलस है। तो ये जितने भी इंस्टिंक्ट बिहेवियर हैं ये स्पेसिफिक रिस्पांस हैं टू पर्टिकुलर स्टिमुलस, कि इसमें हायर सेंटर की ज़रूरत नहीं होती। ये जितने भी हैं ये बेसिक कंडीशन के लिए, वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक पाथवे डेवलप हुआ होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो ऑर्गेनिज्म फिर उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट स्पेसिफिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये लर्निंग बिहेवियर से पहले याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो लर्निंग बिहेवियर है इसका ऑपोजिट होगा। तो लिहाजा ये इनहेरिटेंस में होते हैं ऑर्गेनिज्म में, और ये बिल्ट इन होते हैं। ये सिंपल स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस होगा उसका एक स्पेसिफिक रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। इसमें कोई हायर सेंटर ऑफ ब्रेन ज़रूरी नहीं है, और ये बेसिक इक्विपमेंट ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। अब हम देखेंगे लर्निंग बिहेवियर क्या है। अच्छा, ये जो एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर था, उसके बाद लर्निंग बिहेवियर है। लर्निंग बिहेवियर में एक्सटिंक्ट और इननेट बिहेवियर से थोड़ी बहुत चेंजिंग है। सबसे पहले ये है कि ये इसमें एक्सपीरियंस्ड इन वंस ओन लाइफ, कि ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिसमें वो अपनी लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे उनका लर्निंग बिहेवियर वो बनता है। तो ये बाय बर्थ नहीं होता, ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ के दौरान ये डेवलप होता है लर्निंग बिहेवियर। तो डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम के साथ ये रेलिवेंट है। जिन ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होगा उनमें लर्निंग बिहेवियर ज़्यादा वेल डेवलप होगा, लाइक ह्यूमन। और जो लोअर एनिमल हैं उनमें
लर्निंग बिहेवियर इतना अच्छा डेवलप नहीं होगा, वो पुअरली डेवलप होगा। इसके अलावा एक टर्म है IRM, इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जो साइंस स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करता है, जो साइंस स्टिमुलस को रिसीव करके रिकॉग्नाइज करके और स्पेसिफिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, उसे इननेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अब ये जो लर्निंग और इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, इसमें लर्निंग बिहेवियर उन एनिमल्स में होता है जिनका लॉन्ग लाइफ स्पेन है, यानी जिनकी ज़िंदगी लंबी होती है, वो सीख के कोई बिहेवियर डेवलप करते हैं। जबकि जो इननेट बिहेवियर है वो उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, 4 वीक का होता है या 4 मंथ का होता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह इननेट बिहेवियर शॉर्ट लाइफ स्पेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और लर्निंग बिहेवियर लॉन्ग लाइफ स्पेन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि लर्निंग बिहेवियर और इननेट बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि इननेट बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर में डिफरेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इननेट बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि इट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी मटेरियल, वाइल लर्निंग behavior depend upon environmental influence and ability to modify the behavior। ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इनहेरिटेंस में जो बिहेवियर होगा वो इननेट बिहेवियर होगा, और जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से या बिहेवियर की मॉडिफिकेशन की वजह से होगा वो लर्निंग बिहेवियर होगा। अब इननेट बिहेवियर में एक्सपीरियंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो इनहेरिटेड होती हैं उसके अंदर एबिलिटी, उन्हीं को रिस्पॉन्ड करता है। जबकि लर्निंग में इन्फ्लुएंस होता है एक्सपीरियंस का, विद इन पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस गेन करता है और फिर वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। इननेट बिहेवियर की तीसरी जो एबिलिटी है वो ये है कि ऑपरेटिंग इन हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़, कि इसके अंदर ये तमाम स्पीशीज़ के तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम होता है और ये इवॉल्व होता है स्पीशीज़ की हिस्ट्री में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में नहीं चेंज होगा बल्कि ये नेक्स्ट जनरेशन में विद इन द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होगा, और वो सब स्पीशीज़ उस स्पीशीज़ से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये चेंज करेगा। जबकि लर्निंग बिहेवियर है वो किसी इंडिविजुअल की हिस्ट्री के अंदर ही चेंज हो सकता है, कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी लर्निंग एबिलिटी को, एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए कोई नई चीज़ लर्न करेगा, तो वो हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर लर्निंग बिहेवियर होगा कि एक ऑर्गेनिज्म का लर्निंग बिहेवियर विद इन इंडिविजुअल चेंज हो सकता है, लेकिन जो इननेट बिहेवियर है विद इन इंडिविजुअल नहीं चेंज होगा बल्कि वो विद इन स्पीशीज चेंज होगा। इननेट बिहेवियर उन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बेहतरीन है जिनका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, जिस तरह हनी भी है, जिन्होंने कुछ अरसे बाद, जिनमें पेरेंटल केयरिंग नहीं होती, उसमें शॉर्ट लाइफ स्पेन वाले ऑर्गेनिज्म में इननेट बिहेवियर होता है, क्योंकि उनके हायर सेंटर ऑफ ब्रेन भी नहीं होते और उनके पास लर्निंग के लिए इतनी लाइफ भी नहीं होती। जबकि लर्निंग बिहेवियर है ये लॉन्ग लाइफ स्पेन वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे ह्यूमन हैं, उनके अंदर वेल डेवलप होगा, जिससे वो नई चीज़ें लर्न कर सकेंगे, और इसमें पेरेंटल केयर होती है। इसके अलावा इननेट बिहेवियर है जो ये स्लोली इवॉल्व होता है, एक जनरेशन से दूसरी में थोड़ी बहुत चेंज आएंगी, दूसरी से तीसरी में थोड़ी और चेंज आएंगी। जबकि जो लर्निंग बिहेवियर है ये इवॉल्व होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल। एक ऑर्गेनिज्म कोई स्किल सीखता है जिस तरह, या कोई लैंग्वेज सीखता है, तो वो अपनी लाइफ के दौरान ही ये चेंज जल्दी आ जाएंगी। इसके बाद इसके एग्जाम्पल है, इननेट बिहेवियर के एग्जाम्पल है हनी बी की, कि वो फ्लाई करती है टूवर्ड फ्लावर टू गेट नेक्टर, तो ये एक इननेट बिहेवियर की एग्जांपल है। और टाइगर वेस्प की हमने एग्जांपल दी थी कि टाइगर वेस्प है जो, ये भी अपनी नेस्ट की लोकेशन मैयर कर देखने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए ये बिहेवियर, इननेट बिहेवियर यूज़ करती है। जबकि लर्निंग बिहेवियर कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 1, ये क्या है? ये है कि टू इरेलीवेंट स्टिमुलस का आपस में कनेक्शन हो जाना। जिस तरह एक साइंटिस्ट था, उसने ये काम किया कि डॉग्स थे, डॉग को जब वो फूड देता तो उसके साथ वो बेल रिंग करता। तो एक दिन उसने बेल रिंग की लेकिन फूड नहीं दी, लेकिन सलाइवा रिलीज होना शुरू हो गया। तो इसे सलाइवेशन इन डॉग एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 1, जिसमें टू इररेलेवेंट स्टिमुलस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये फूड का रिंग के साथ जो बना, ये उसके लर्निंग से बना। ये उसने एक्सपीरियंस किया कि जब भी रिंग बजती है तो उसके बाद उसे फूड मिलती है। तो इसका ट्रायल एंड एरर मेथड है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म
किसी जगह जाने के लिए, फूड हासिल करने के लिए ट्रायल एंड एरर, पहले ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर फेल करते हैं। इस तरह वो लर्न कर जाते हैं कि कौन से मेथड से सक्सेस होनी है, तो इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। इसके अलावा क्रॉलिंग ऑफ स्नेल भी है कि जिसमें जिसमें स्नेल जब किसी भी ग्लास शीट के ऊपर चल रहा होता है, तो अगर उसको टैपर किया जाए ग्लास शीट को, तो वो रुक जाता है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर टैपर किया जाए, फिर रुकता है। तो आस्ता आस्ता वो लर्न कर जाता है कि स्टेपरिंग का उससे कोई तल्लक नहीं है, या कोई उससे कोई डेंजर नहीं है, लिहाजा वो अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखता है। फिर आप टैपर करेंगे तो वो नहीं रुकेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इननेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर।